औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनातुन नजास अलावा। हम्दो सना है उस अल्लाह की जो हम्दो सना के लायक है, और दुरूदो सलाम है उस घराने पर कि जिस घराने के सारे मोहम्मद हैं, और बिलखुसूस सलाम है उस हस्ती पर जो जिस महीने में आया है तो शहादत कोई नहीं है, जिस महीने में गया है विलादत कोई नहीं है। आया है 3 शाबान को, गया है 10 मुहर्रम को। जब आया है तो एक मुजरिम की रिहाई का सबब बना है, आज़ादी दी है। जब गया है तो एक मुजरिम को आज़ादी दी है। आया है तो मुजरिम यहाँ का नहीं है, गया है तो मुजरिम अपने हलके का नहीं है। इनके दरवाजे पे पूरी कायनात हर हकीकत मांगती हुई नज़र आती है। मलाइका भी इस दरवाज़े पे नवाब साहब आके कभी ये नहीं कहते हम नवाब हैं। मलाइका भी इस दरवाज़े पे आके कभी ये नहीं कहते हम मलक मुकर्रब हैं, हम मलाइका हैं, हम अर्शों पे परवाज़ करने वाले हैं, हम नबियों पे वही लाने वाले हैं, हम पैगाम हक़ के नुमाइंदे हैं। बल्कि वो जब इस दरवाज़े पे आते हैं तो कहते हुए नज़र आते हैं हम तो दर्जी हैं, हम मिस्कीन हैं, हम मुसाफिर हैं, हम असीर हैं। आइए उन्हें कहा जाए जो उस दिन दर्जी बन के आया, जब हुसैन ने हसनैन ने माँ से कहा हमारे कपड़े कहाँ हैं, कहा आपके कपड़े दर्जी के पास हैं। अब पता नहीं सदाकत पे कितना यकीन था हसनैन को, ये नहीं कहा हमने तो किसी दर्जी को नाप नहीं दी है। इब्तिदा का जुमला कहने लगा हूँ, मेरे मौजू से रिलेटेड नहीं है, आपके मौजू आपसे रिलेटेड है। जब भी अहले बैत के दरवाज़े पे, जब भी बारगाह हुसैनी में जब कभी कोई फ़रिश्ता आता तो ये कहता हुआ आता कि मैं इस दरवाज़े का भिखारी हूँ, मैं इस दरवाज़े का मंगता हूँ, मैं इस दरवाज़े का खादिम हूँ, मैं इस दरवाज़े का नौकर हूँ, मैं तो दर्जी बन के आया हूँ। उन्हें कहा जाए जिब्रील आज इस ख़ास कारी की वजह क्या है, आज इस आजिज़ी का सबब क्या है। आज कहे ना मैं मलाइका का सरदार हूँ, मैं अर्शों पे परवाज़ करने वाला हूँ। वो कहेगा ना ना, ये दरवाज़ा ओहदे बताने का नहीं है, नौकरियां गिनवाने का है। जो नतीजा देने लगा, जो बारगाह हुसैनी से खैरात लेने आया है वो वैसे बैठे जैसे फ़कीर बैठते हैं, और जैसे फ़कीर हुसैन बैठा है। खूबसूरत जगह है, कोई ऐसा मसला नहीं। नौजवान आगे तशरीफ़ ले आएँ, आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करें, हुसैन के नाम पे आ जाएं, मेरे कहने पे ना आ जाएं। ये सलवात बड़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद तशरीफ़ ले आएँ। जो जश्न मनाने आए हैं वो बैठे कुर्सियों पे, जो कुछ मांगने आए हैं हुसैन से वो इधर तशरीफ़ ले आएँ। आ जाएं, बिस्मिल्लाह आ जाएं, आ जाएं।
दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार जो हुसैन के नाम पे उठ के यहाँ पे आया है, मौला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। इधर आ जाएं, इधर इस तरफ आ जाएं भाई, आ जाएं, सारे आ जाएं, आ जाएं। हसनैन साहब नज़र नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, माशाल्लाह जी, मालिक आप सबको सलामत रखिए। अब तो जो है ना, अब मौजू पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तमने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मौजू भी मैंने शुरू करना है। देखिए क्या बनता है। रसूल खुदा ने फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चिराग है। आपको बिठाया किस लिए भाई इधर मैंने? हुसैन हिदायत का चिराग है। कब कहा है मोहम्मद ने? मस्जिद नबी सहाबा से खचाखच भरी हुई, मोहम्मद अरबी मिंबर पे कुरान मजीद वहां से लेकर यहां दे रहे हैं। इतने में हुसैन तशरीफ लाए, छोटा सा अमामा सर पे पहने हुए, जैसे दीन की जिम्मेदारियों को सर का ताज समझ के सर पे रखा हुआ है। छोटी सी अबा पहने हुए, दीन की जिम्मेदारियों को बोझ अपने कंधों पे लादे हुए खरामा खरामा कदम चलते आ रहे हैं। अचानक कदम अबा में उलझा, जमीन ने गोद फैलाई और हुसैन को अपनी गोद मिली है। जब ये मंजर मोहम्मद ने देखा, ये नहीं कहा किसी सहाबी से जाके मोहम्मद को ले आओ, मोहम्मद को ले जाके हुसैन को ले आओ। मोहम्मद ने किसी सहाबी को नहीं कहा। हुसैन के बाबा भी बैठे थे कि वो हुसैन है, हाँ हुसैन को ले आओ। नाना खुद उठे हैं, वही के सिलसिले को कहा खामोश। हुसैन, मैं बात समझा पा रहा हूं ना आपको? मस्जिद नबी, हुसैन गिरे, मोहम्मद ने मिंबर छोड़ा, वहां आए जहां हुसैन है, कपड़ों को झाड़ा। अब वहां ले आए हैं जहां मिंबर पे कुरान की तिलावत हो रही थी। अब क्या कहा? अय्युहन्नास, ऐ लोगो, हाजा हुसैन। यार बोलो यार, जो हुसैन का जश्न सुनने आए हो। पहले क्या हो रहा था? वही इलाही की तिलावत। जाहिर शाह साहब, मैंने आपकी तरतीब थोड़ी डिस्टर्ब कर दी है। पहले क्या हो रहा था भाई? वही इलाही का तज़किरा। पहले हो रहा था कुरान सामित का तज़किरा, अब हो रहा है कुरान नातिक का तारुफ। फरमाया हाजा हुसैनुन वारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। या रसूल अल्लाह, क्या पहचानना है हुसैन को? फरमाया सुनो, हाजा हुसैनुन मन अहब्बा हुसैना फ़कत अहब्बानी। मुझ तक आना है तो हुसैन से आना है। जिसने हुसैन से मोहब्बत की, समझो मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बा फ़कत अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। हुसैन की मोहब्बत वो है जो हुब्बुल्लाह तक लेके जाती है। अब आगे फरमाया सुनो, ये हुसैन है, ये हुसैन है। हाजा हुसैनुन इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। आज ये कौन है हुसैन? हुसैन वो है जिससे अल्लाह ने आसमान और जमीन को सजाया है। एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, जरा बताइए, हुसैन से अल्लाह ने आसमान और जमीन को जीनत दी है, आपसे जीनत नहीं दी है? फरमाया सुनो, लम्मा उरजा भी इल समा ला रायतु अलल अर्श मकतूबा, जब मैं मेराज की रात आसमान का सफर करके गया हूं, मैंने अर्श उला पे लिखा हुआ देखा, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। दुनिया में हिदायत चाहिए, आखिरत में नजात चाहिए। अल्लाह ने दोनों वसीले एक दरवाजे पे रख दिए हैं। दुनिया की हिदायत चाहिए तो हुसैन के दरवाजे पे आओ, आखिरत की नजात चाहिए तो हुसैन के दरवाजे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे पढ़ने दें। हुसैनिया, नारे सलावत। जिसकी रगों में हुसैनियत का खून माँ के मुकद्दस दूध की तरह हल होकर गर्दश कर रहा है, जिसके पास जितनी आवाज है सरफ करके दोनों हाथ ऊपर बुलंद करके नारा इस तरह लगाइए कि अगर जबरील आसमान पर हो तो जमीन पर आने के लिए मजबूर हो जाए।
नाराय हैदरी। बात पहुंच रही है ना? हाँ, वो बोलेगा जिसे अली का बोलना पसंद होगा, वो जबान खुलेगी जो जबान अली के दरवाजे पे आज मांगने का शर्फ पाएगी। आज देखते हैं कौन कौन हुसैन की बारगाह से झोलियां भर के जाता है। हुसैन हिदायत का चिराग है। चिराग क्यों कहा? कह कौन रहा है? जिसे अल्लाह ने कहा सिराजम मुनीरा, रोशन सूरज। यार सूरज चिराग की तारीफ करे, कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। लेकिन अगर चिराग हुसैन जैसा हो तो वो सूरज तारीफ करने पे मजबूर हो जाता है। कहा किसने कहा है? जो खुद सिराजम मुनीरा है, उस चमकदार आफताब ने कहा है हुसैन हिदायत का चिराग है। चिराग क्यों कहा है? खुद सूरज है तो सूरज कह दे, आफताब है तो आफताब कह दे। आफताब खुद है, चलो कह दे हुसैन चांद है। चिराग क्यों कहा है? सूरज, अब वाक्य बयान करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। इब्राहिम अपने तमाम मानने वालों को जब बताने पे आया कि हिदायत कौन देता है, कहा कि क्या ये सूरज हिदायत देता है? ना ना, ये तो गुरूब हो जाता है। क्या ये चांद हिदायत देता है? ना ना, ये तो मांद पड़ जाता है। क्या सितारे हिदायत देते हैं? ना ना, ये तो टूट जाते हैं। हिदायत कौन देता है? का हिदायत तो वो देता है जो हिदायत देने वाला है। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक तमाम को हिदायत देने वाला बनाया है, हादी बना के भेजा है। मोहम्मद हादी है, नूह हादी है, इब्राहिम हादी है, मूसा हादी है, ईसा हादी है, तमाम हादी हैं, हिदायत देने वाले हैं। हिदायत के चिराग नहीं है। लेकिन जब हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत उसे कहते हैं गुमराह को जो रास्ता दिखाए। जो गुमराह को रास्ता दिखाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? हिदायत। हिदायत उसे कहते हैं जो गुमराह को रास्ता दिखाए। आदम से लेकर तमाम नबियों ने हिदायत दी है, गुमराहों को रास्ता दिया है। लेकिन एक मरहला ऐसा आया है, हिदायत गुमराह होने लगी, हिदायत को छुपाया जाने लगा, हिदायत को गुमराह किया जाने लगा। तब उस वक्त के मौका महल की नीयत से मोहम्मद फरमा के गए थे, अगर गुमराह बंदे को हिदायत चाहिए तो नबी भेजे गए हैं, अगर हिदायत को हिदायत चाहिए तो हुसैन भेजा गया है। मिल के भाई, तो जो है ना ये कुर्सियों वाले जितने बैठे हैं ना, कुछ के तो मैं नाम जानता हूँ, आपसे बाद में मैं बात करूँगा। और वकास देखते रहो, जो ना बोले ना उसको ज़रा उसका नाम लिखते जाओ। तो जो है ना सामीन, मुझे 6-7 साल तो हो गए हैं आपके दरमियान, अब इतना तो पता है मुझे। मैं मिसाल देता हूँ भाई, हिदायत को हिदायत कैसे दी है। नबी ने कहा अल हक मा अलीयुन व अलीयुन मा अल हक। अब क्या करें, मजबूरी है, मिसाल भी ऐसी ही देनी पड़ेगी जो कम से कम हुसैन जैसा हो। कहा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। ये साथ कैसा है? बाहर से दरवाजे से 2 बंदे आए, कहें कि अहमद अली के साथ आ रहा है। अब पता करना पड़ेगा अहमद आगे है या अली, या दोनों कंधे से कंधा मिला के आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं। अब अल्लाह ने जो कहा, जब मोहम्मद ने कहा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, ये साथ कैसा है? खुद से जहन लड़ाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अरबी ने आगे फरमा दिया अल्लाहुम्मा आदिरल हक, और मेरा अल्लाह आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी हक पर थे।
हक पर थे, हक न थे, हक पर थे। हक की आदत बन चुकी थी। हक आगे चलता था, आदम पीछे चलते थे। हक आगे चलता था, इब्राहिम पीछे चलते थे। हक आगे चलता था, हाँ मूसा पीछे चलते थे। हक आगे, ईसा पीछे। अब हक आ गया है मेरे भाई अली के दरवाजे पे। अब हक को अदब सिखा। जिस तरफ अली जाए हक को कहे पीछे पीछे चलता जा। अब हिदायत का यही सिलसिला है। हिदायत आगे है, आदम पीछे है, हिदायत आगे है। नूह पीछे है, हिदायत आगे। इब्राहिम पीछे, हिदायत आगे। नूह पीछे, हिदायत आगे। मूसा पीछे। लेकिन जब हिदायत हुसैन के दरवाजे पे आई है, अब हुसैन आगे है, हिदायत पीछे है। कौन है भाई? हिदायत का चिराग। अब ये इतना तो जानते हैं ना लाहौर वाले कि चिराग आगे जला के रास्ता देखा जाता है। चिराग को पीछे रखेंगे तो रास्ता नजर नहीं आएगा। तो मानना पड़ेगा ना, चिराग आगे है। सिराजम मुनीरा कह रहा है कि हुसैन चिराग हैं। आफताब हिदायत कह रहा है कि हुसैन हिदायत का चिराग है। चिराग ऐसा चिराग है जो जब रोशनी देखता है तो ये नहीं देखता मेरे मानने वाला है या नहीं। जब इसकी रोशनी दूर तक जाती है तो रोशनी ये नहीं देखती कलमा पढ़ने वाला है या नहीं। हुसैन कैसा हिदायत का चिराग है। वो सिराजे अभी हिदायत से आगे निकलेंगे तो फिर कश्ती नजात भी सुनाऊंगा। हिदायत का चिराग है हुसैन। कैसा हिदायत का चिराग है। और सिराजम मुनीरा वो कह रहा है आफताब हिदायत के हुसैन हिदायत का चिराग है। अब कहा क्या जाता है, चिराग के लिए एक तो आगे होना जरूरी है, एक बुलंद होना जरूरी है। बुलंद रखेंगे तो रोशनी ज्यादा देगा भाई। अब जो हुसैन है और जिस हुसैन की चिराग की हिदायत के चिराग होने का कसीदा अर्श पे लिखा हुआ है, वो कितना बुलंद चिराग है। अब ये चिराग कितना बुलंद है। ये ऐसा चिराग है, वही मस्जिद नबवी है, नबियों का सुल्तान है, सर सजदे में रखा है। अल्लाह की अहम तरीन, सबसे बुलंद तरीन, सबसे बाअज़मत इबादत नवाज, उसमें सर सजदे में रखा है मोहम्मद ने। इधर से हुसैन आया है। अंदाज क्या है? वही अंदाज। मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, सफ़ों को चीरते हुए आ रहे हैं। कहते हैं जी बच्चा था, अब बच्चा था तो मोहम्मद के दोष पे सवार हो गया है। हम कहते हैं बच्चा न था, अगर बच्चा होता तो पीछे बड़ी बड़ी सवारियां मौजूद थी। आज हुसैन बच्चा बन के नहीं आया है, किसी की अबा पे कदम है, किसी की कबा पे कदम है, सफों को चीरता हुआ आ रहा है। कोई सलेमान बनता जा रहा है, कोई कंबर बनता जा रहा है, कोई मिकदाद बनता जा रहा है, कोई मीसा में तम्मार बनता जा रहा है, कोई अबूजर बनता जा रहा है। आया है ज़हरा का लाल, हर उस जगह पे नहीं जहां बैठना था, दोषे मोहम्मद पे सवार हुआ, मोहम्मद की तस्बीह बढ़ गई। शेख साहब फिका का मसला है, आप वैसे भी मुझसे मसला पूछेंगे मजलिस के बाद, जश्न के बाद। फिका का मसला है, अगर कोई बच्चा नमाज की हालत में आगे आ जाए, उसे हटा सकते हैं आप हाथ से, देखने वाला हटा दे, कोई नहीं है तो आप खुद हटा दें। ये मसला साहिब शरीयत नहीं जानते थे। कोई मुफ्ती तो कह दे कि मोहम्मद को माज़अल्लाह मसला भूल गया था। हाँ, वो मसला नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। आज अंदाज कुछ और है,
आज सर मुबारक सजदे में है, हुसैन पुश्त पे है। वो सहाबा जो देखा करते थे कि कभी 3 मरतबा पढ़ते हैं, कभी 7 मरतबा पढ़ते हैं, कभी 17 मरतबा पढ़ते हैं, आज हद ही नहीं है। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। कोई तो आगे बढ़ के हुसैन को उतार सकता था, लेकिन नहीं, जमीन वाले किसी की जुर्रत ना हुई। आसमान से एक आया है और जिब्रील ने भी हुसैन को हाथ नहीं लगाया, अपने परों को मोहम्मद के जानों से मस करके कहा, मेरा मोहम्मद, अल्लाह कह रहा है मेरा हुसैन खुश रहे, बस ये तेरी नमाज। समझ आ रही है ना? चिराग तक ले जाना है मैंने आपको। अब हुसैन पुश्त पर है, साहबा सर उठा के देखते हैं, क्या मंजर नजर आता है। हुसैन पुश्त पर, मोहम्मद सजदे में, साहबा बार बार देख रहे हैं, सर उठा के देख रहे हैं। गोया अल्लाह दिखाना चाहता था कि देखो अम्र के ऊपर उलुल अम्र नजर कैसा आता है। अम्र है सिराज मुनीर, और जो ऊपर बैठा है वो है हिदायत का चिराग। मोहम्मद ने, सिराजम मुनीर ने हिदायत के चिराग को अपने ऊपर बुलंद करके दिखाया है और कहा देखो जो हुसैन इतना बुलंद चिराग है, उसकी रोशनी कितनी बुलंद हो। एक शायर की निगाह पड़ी, बड़े खूबसूरत जुमले। कहा सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे साहबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे, और माहौल ऐसे में मुस्कुराते हुसैन तशरीफ ला रहे थे और बैठकर नाना की पुश्त पर जमाने भर को बता रहे थे, और मिलेगी जन्नत, पियोगे कौसर, उसी को मैशर में चैन होगा, और नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन। सिराजम मुनीर ने कहा है हुसैन हिदायत का चिराग है, मुस्तफ़ा ने कहा है हुसैन हिदायत का चिराग है। हुसैन हिदायत का कैसा चिराग है? हिदायत का ऐसा चिराग है हुसैन। अल्लाह अकबर। कहते हैं मोहम्मद ने, जो सिराजम मुनीर है, उस मोहम्मद ने बाज को जन्नत की बशारत दी है। पढ़ा है ना? बाज़ लोगों को उनकी ज़िंदगी में कहा है कि आप जन्नत में जाएंगे। जानते हैं ना भाई साहब, जितने बंदे भी हैं, 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं, जिंदगी में मोहम्मद ने कहा तुम जन्नती हो। सिराजम मुनीर जिंदगी में कह रहा है कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नत में जाओगे। जन्नत देखी नहीं है उन्होंने, सोची नहीं है, पूछी नहीं है, जानी नहीं है। हाँ, बस मोहम्मद ने कह दिया तुम जन्नत में जाओगे, सवाल की जुर्रत पैदा ना हुई। ये सिराजम मुनीर है, और जो हिदायत का चिराग है उसका मिजाज क्या है? शब आशूर तमाम चिराग गुल करके जब हिदायत का चिराग रोशन हुआ है, अब कहा मेरे करीब आओ, मैंने जन्नत बतानी नहीं है, मैंने जन्नत दिखानी है। मैं हुसैन हिदायत का चिराग है। अब जो गुमराही में पड़े हुए थे, उन्हें जब पता चला हिदायत का चिराग आ गया है, अब उन्होंने देखा कि इस हिदायत के चिराग तक कैसे पहुंचा जाए। एक गुमराही के गड़े में पड़ा हुआ था फुतरस। अल्लाह ने कहा जिब्रील 7 रोज़ हज़ारों फरिश्ते अपने साथ मिला के जाओ, मोहम्मद की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करो। अल्लाह ने मोहम्मद को बेटा अता किया है, हुसैन मोहम्मद का बेटा है ना, मुबाहले के बाद से तो मोहम्मद का बेटा है। आपका इतराज़ तो नहीं है भाई? हाँ, हज्जाज के दरबार में हज्जाज इब्न यूसुफ, उसने पूछा ये कैसा शोर है बाहर?
सिपाही ने कहा मुसलमानों की ईद है, वो ईद कुर्बान मना रहे हैं, ईद कुर्बान। हज्जाज ने कहा मैं भी कुर्बानी करना चाहता हूं, लेकिन मैं कुर्बानी किसी आम फर्द की नहीं, अली के शिया की करना चाहता हूं। कब परेशानी की बात नहीं है तेरे जिंदान में, मुहद्दिस अहले बैत नाम है सईद इब्न जुबैर, अगर तू कहता है तेरे पास ले आता हूं। कहा देर किस बात की है। सईद इब्न जुबैर को लाया गया। सईद का माना क्या होता है? खुशबख्त। इसका मुतजाद क्या है, उलट क्या है? शकी। शकी का माना होता है बदबख्त। जब सईद बेड़ियों में जकड़ा हुआ हज्जाज के दरबार में आया है, इसने ताना दे के कहा आओ शकी इब्न जुबैर। सीना चौड़ा करके कहा है विलायत का इकरार बंद कमरों में करना आसान होता है, दुश्मन के दरबार में विलायत का ऐलान करना कोई सईद से पूछे। सीना चौड़ा करके कहा है और जिसके दिल में अली की विलायत हो वो शकी नहीं सईद हुआ करता है। अली की विलायत पे इतना नाज है, कहाँ कैसे ना नाज करूं, यही विलायत ही तो है जिसके लिए इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहा हूं। अच्छा क्या तेरा ये अकीदा है कि हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं? कहा हाँ मेरा ये अकीदा है, हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं। कहा अगर तेरा ये अकीदा है तो इसे कुरान से साबित कर। और हाँ मुबाहले वाली आयत ना पढ़ना। सईद कहता है एक ही तो आयत थी जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि हसनैन मोहम्मद के बेटे हैं। कहा थोड़ा सा मैं परेशान हुआ, लेकिन मैंने नजफ़ के वाली की तरफ मुंह करके कहा नबियों का मुश्किल कुशा मौला, अपने मानने वाले की मुश्किल कुशाई फरमा। कहा अभी सदा देने की देर थी। उधर से जवाब आ गया। अचानक सूरह अनआम की आयत नंबर 84 ने मेरे जहन में गर्दिश करना शुरू की और मैंने नजफ़ के वाली पर दरूद सलाम भेजा और पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहू इसहाक़ व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व याहया व ईसा। ईसा पे आके रुक गया है। कहा हज्जाज क्या तेरा ये अकीदा है ये इब्राहिम की ज़ुर्रियत का तज़किरा है? कहा हाँ इब्राहिम की ज़ुर्रियत का तज़किरा है। कहा क्या तेरा ये अकीदा है ईसा 20 नस्लों के फासले से माँ के बतन से ईसा की ज़ुर्रियत में है? कहा हाँ मेरा ये अकीदा है। कहा फिर तुझे शर्म नहीं आती? और 20 नस्लों के फासले से माँ के बतन से ईसा इब्राहिम की ज़ुर्रियत हो सकता है, वो सगी बेटी के बेटे मोहम्मद की ज़ुर्रियत नहीं हो सकते। हुसैन मोहम्मद का बेटा, हिदायत का चिराग, नजात की कश्ती। जाओ हदिया तबरीक करो। नाम क्या रखा गया है? हुसैन। ये हम और आप है ना, अभी बच्चे की विलादत होनी हो, हम डिक्शनरियाँ तलाश करते हैं, जंतरियाँ देखते हैं। किसी तालिब इल्म को, किसी मौलाना को फ़ोन किया, मौल साहब बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, कोई नाम बता दें। लेकिन जब इनके घर में किसी नूर की आमद हो ना, कोई ये नाम जंतरियों से नहीं देखते, ये उधर देखते हैं जिधर से नूर आया होता है। अब जब हुसैन आए हैं, नाम क्या रखा गया है? हाँ आए हैं मोहम्मद अरबी। कहा या अली क्या नाम रखा है? फरमाया मैंने सैयदा से पूछा क्या नाम रखा है? उन्होंने कहा अली पे सबकत कैसे कर सकती हो, तो मैं आपसे पहल कैसे कर सकता हूँ? मोहम्मद ने कहा जब तुम मुझ पे सबकत नहीं कर सकते, मैं उस पे सबकत कैसे कर सकता हूँ? ये कहना था। उसने कहा जिब्रील जाओ हदिया तबरीक लेके जाओ और मोहम्मद अरबी को मेरी तरफ से भी मुबारक देना। आया है जिब्रील, आके कहा मोहम्मद अरबी मुबारकबाद देने आए हैं। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको हुसैन अता किया है। और मुबारक नहीं, अल्लाह कह रहा है अंतल महमूद। वो कह रहा है अना महमूद अंतल मोहम्मद अना आला वहाजा अली अना फातिर वहाज़िही फातिमा अना मोहसिन वहाजा हसन व अना कदीमुल एहसान हाजा हुसैन। ये नाम उसने रखे हैं। अब कहा जब हदिया तबरीक पेश कर ली, कहा या रसूल अल्लाह एक सफारिश लाया हूँ। बस आखिरी बातें मेरे भाई ने पढ़ना है, वक्त काफ़ी हो गया है। सफारिश क्या है?
जब आ रहे थे ना, और जो गुमराही में पड़ा हुआ था फुतरुस, उसे पता चला हिदायत का चिराग आ गया है। कहा जिब्रील भाई इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती, हम भी कभी तुम्हारे साथ रहे हैं, साथ लेके चलो ना। अब जिब्रील साथ लेके आया है किसको? वहां तक जाना चाहता हूं जहां तक आपके जहन में है शाह साहब। मुजरिम को लेके आए, अब आए हैं हुसैन मोहम्मद की गोद में। फुतरुस इंतज़ार न कर सका, जल्दी थी ना बहुत। जिसे पता हो इतने सालों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, उसने कहा किस झूले में सोया था हुसैन? इस झूले में, इस झूले से अपने परों को मस किया है, पर दोबारा मिल गए। अब परवाज करके कहने लगा मम मिस्ली, कौन है मेरे जैसा? अब जिब्रील ने कहा पुत्रोस वही गलती दोहरा रहा है जो पहले दोहराई थी। क्या मम मिस्ली कहा था ना, तकब्बुर की सजा मिली थी ना तुझे, आज फिर कह रहा है मम मिस्ली। कहा सुनो, और जब मैंने पहले कहा था तब मेरे पास दलील न थी, आज मेरे पास दलील है। पुत्रोस क्या दलील है? कहा तब मैंने जब कहा था हुसैन नहीं था, आज मेरे पास दलील है। अना अतीकुल हुसैन, और मुझे हुसैन ने आज़ादी दी है। हाय हाय, हुसैन ने 4 सतरें लिखने की कोशिश की है, 4 सतरें। क्या मांगा है पुत्रुस ने? क्या मांगा है? क्या मांगा है? भाई थक गए हैं तो छोड़ देता हूँ, काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, बस आखिरी बातें आपकी ज़हमत तमाम। क्या मांगा? क्या है? पर, बस पर, हुसैन से, और बस पर। शब्बीर के मकाम की फुतरुस को क्या खबर? देने वाला हुसैन है भाई। झोलियां फैलाना, कोशिश करना जो मांग सको, ये तो आपके ज़र्फ़ पे है। उनकी अता में कोई कमी नहीं है, हमारे सवाल में कमी रह जाती है। शब्बीर के मकाम की फुतरुस को क्या खबर? पर मांग के हुसैन से घाटे में रह गया। शब्बीर के मकाम की फुतरुस को क्या खबर, और पर मांग के हुसैन से घाटे में रह गया। तू मांग गर हुसैन से गमे हुसैन मांग, इस गम ने कलंदर को बिना पर उड़ा दिया। हुसैन कौन है? हुसैन एक तारुफी जुमला ज़हमत तमाम। वो हुसैन मोहम्मद की गोद में बैठा है। मोहम्मद कभी रुखसारों पे बोसा, कभी पेशानी पे बोसा, कभी हाथों पे बोसा। मंजर देखा अली ने, करीब आए, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है ना भाई, तवज्जो है ना भी, सर उठाइए, बस आखिरी बातें करने लगा हूं। गोद में हुसैन, अली आए, या रसूल अल्लाह क्या आपको हुसैन से मोहब्बत है? मैं कैसे मोहब्बत न करूं, हुआ उज़्वन में नाज़ाई, हुसैन तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत? फरमाया हाँ। अब ये तो कहा ना अली ने, हुसैन ने क्या कहा? अली ने फिर एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपको हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझे अली से? सवाल समझ नहीं आया। मवाजना अमीरुल मोमिनीन से, आपको अली से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझ हुसैन से? हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझे अली से? सवाल किया अमीरुल मोमिनीन ने। इससे पहले मोहम्मद जवाब दे थे, नाना के सामने कहा नाना इजाज़त है हुसैन जवाब दे। हाँ हुसैन जवाब दो। फरमाया नाना बाबा से कहिए ये अपने फ़ज़ाइल बयान करें, मैं अपने फ़ज़ाइल बयान करूँगा, फ़ैसला आप कर दीजिएगा। कहा हाँ या अली अपने फ़ज़ाइल बयान करें। फरमाया मैं यदुल्लाह हूँ। नहीं 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 नहीं, अब साथ नहीं दे रहे। मैं
यदुल्लाह हूँ मैं, उज़नुल्लाह हूँ मैं, लिसानुल्लाह हूँ मैं, वजहुल्लाह हूँ मैं, ऐनुल्लाह हूँ मैं, मोहम्मद का वज़ीर हूँ व मुशीर ही व खलीफत ही व अपने अम्मे ही व वारिस इल्म ही, इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन, यासूबिद्दीन वली रब्बिल आलमीन, इमामिल मशारिक वल मगारिब, असदिल्लाहिल गालिब, गालिब अला कुल्ल गालिब, बिनुक्तत ताहिरतिल मतालिब, अल्लज़ी हुब्बुहु फर्ज़ुन अलल हाज़िर वल गायब, लैसा बनी गालिब, मज़हरिल अजाइब व मुज़हिरिल गराइब व मुफ़र्रिकिल कताइब व शहाबिस साकिब, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, और जिसके फ़ज़ाइल का एहसान मुमकिन नहीं है। जब अली ने अपने फ़ज़ाइल सुनाए, कहा हाँ हुसैन अपने फ़ज़ाइल बयान करो। कहा नाना एक बात पूछ के बताएं, ये जिसके फ़ज़ाइल सुना रहे थे ये इनके बाबा हैं या मेरे बाबा? दुआ है खुदावंद मुताल मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के सदक़े में इस हिदायत के चराग से हमें हिदायत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जश्न की कबूलियत के लिए परवरदिगार जितने हाज़रीन हैं जो दुआएं लेके आए हैं, तू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ानदान तत्हीर पे सलावत।